ब्रॉट टू यू बाय नूरामेंट। जोड़ों और बदन का दर्द जीवन की खुशियों का अंत नहीं कर सकते। नूरामेंट की रोजाना मालिश दे जोश और जिंदगी का एहसास। दर्द है तो नूरामेंट है ना। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। इन दिनों क्योंकि आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, इसलिए तमाम प्रत्याशियों के मन में काफी सुगबुगाहट होती है कि आखिर टिकट किसको मिलने वाली है। तमाम जो चयन करने वाले लोग हैं, पदाधिकारी हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो किसकी तरफ जो है वो देख रहे हैं। हालांकि इसी बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़ा अपडेट है। दरअसल सूबे की सभी 403 सीटों पर जाति समीकरण, पार्टी संगठन के फीडबैक और सर्वे के जरिए से सत्ता में वापसी का होमवर्क समाजवादी पार्टी जो है पूरा कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कई बार दोहरा चुके हैं कि टिकट वितरण और गठबंधन में सीटों का बंटवारा दावे और हिस्सेदारी से आगे बढ़कर जिताऊ के पैमाने पर किया जाएगा। समाजवादी पार्टी इस आकलन में जुटी है कि किस विधानसभा सीट से कौन उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है। उसके लिहाज से उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगनी शुरू हो गई है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सपा बूथ स्तर से लेकर हर विधानसभा सीट तक अपनी तैयारी तेज कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की तरफ से एजेंसियों और यूथ के संगठनों का 403 विधानसभा सीटों पर एक आंतरिक सर्वे चल रहा है। सपा का ये सर्वे 2 एजेंसियों और एक पार्टी संगठन के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि एक विधानसभा सीट पर 3 अलग अलग सर्वे हो रहे हैं। ये सर्वे टिकट बंटवारे के लिए काफी अहम बताए जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का मानना है कि विधानसभा चुनाव का गणित लोकसभा से अलग होता है। इसमें स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवारों की जो है व्यक्तिगत लड़ाई और क्षेत्रीय समीकरण अधिक प्रभावी होते हैं। इसके चलते ही पार्टी एक विधानसभा क्षेत्र की माइक्रो मैपिंग कर रही है। यूपी की सभी सीटों पर पिछले चुनावों के परिणाम के बाद जो है हार जीत का अंतर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में मिले वोट देखे जा रहे हैं। सामाजिक समीकरणों से लेकर संभावित जिताऊ चेहरों का अलग अलग अध्ययन कराया जा रहा है। यूपी में सुरक्षित माने जाने वाली सीटों सहित आधी से ज्यादा सीटों पर सपा ये होमवर्क लगभग पूरा कर चुकी है। सपा ने 403 विधानसभा सीटों से एक बूथ पर कौन किस जाति के कितने वोट हैं और कौन लड़कर जिता सकता है, इसका भी आंकलन किया जा रहा है। इसके लिहाज से जो है फाइनल कैंडिडेट तैयार होगा और इसके बाद तैयार होगी पूरी प्रॉपर लिस्ट। सपा हर विधानसभा सीट के अनुसार दिए हुए जातीय आंकड़ों के अलावा पार्टी के स्तर पर भी दोबारा से मिले आंकड़े दुरुस्त करने में लगी है, जिससे कैंडिडेट चूज करने में कोई गलती नहीं होगी। हालांकि पूरा फोकस जो है सीट के जातीय समीकरण पर होगा। विधानसभा सीटों के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अखिलेश यादव फीडबैक लेने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जिले स्तर के नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर स्थानीय नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। संभावित उम्मीदवार की मजबूती और कमजोरी दोनों के कारण पूछ रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट और स्थानीय नेताओं के फीडबैक के आधार पर टिकट का जो है अंतिम रूप से एक चयन होगा कि कौन कैंडिडेट इसके लिए बढ़िया होगा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2017 के बाद से सत्ता से बाहर हैं और लगातार 2 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के लिए सियासी तौर पर काफी अहम है, इसलिए वो गलती भी नहीं करना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव में गलत टिकट वितरण के चलते सत्ता से दूर रही, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए 2027 चुनाव के लिए फीडबैक और एजेंसी के सर्वे रिपोर्ट का आपस में मिलान कराया जा रहा है। अखिलेश यादव का मुख्य फोकस चुनाव जीतना है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव पूरी तरह से सर्वे रिपोर्ट और फीडबैक के आधार पर ही टिकट का वितरण कर रहे हैं। वोटर्स की नजर में जिसे मजबूत मिलेगा उसे ही टिकट देने की रणनीति बनाई जा रही है। सूबे की जिन सीटों पर सर्वे और फीडबैक का काम पूरा हो चुका है, उन सीटों पर उम्मीदवारों को धीरे धीरे क्षेत्र में तैयारी के लिए हरी झंडी भी दी जा रही है। अखिलेश यादव की कसौटी पर जो खरा नहीं उतरेगा उसे चुनावी मैदान से बाहर रहना पड़ सकता है। और समाजवादी पार्टी के लिए इसमें जो है कैंडिडेट अगर जिसको बनना है उसके लिए सबसे बड़ी जो है कसौटी ये है कि उसे जनता के बीच लोकप्रिय रहना है। जिसका फीडबैक खराब है उसे जो है उसका पत्ता कटना तय है। अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव का ये फॉर्मूला कितना सक्सेसफुल होता है। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव ने। बाकी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें यूपी तक।